जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज मैंने कहा लेट नाइट करेंगे। कितने साथी हमारे जगह होंगे, इसका भी थोड़ा एनालिसिस हो जाएगा। कितने साथी हमारे जाग करके अपने समाज के लिए सोच रहे हैं, ये पता लगना चाहिए, क्योंकि सोने का समय नहीं है। हम खो चुके हैं, बहुत कुछ खो चुके हैं। और अभी जो हमारे जागरूक साथी हैं, अगर वो सो गए तो समझ लो जो बचा कुचा वो भी खत्म होने वाला है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में जब बाबा साहब लंदन में थे हमारे अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए, और गांधी जी से, श्री गांधी से सीधी टक्कर हो रही थी। गांधी जी खिलाफ थे बाबा साहब के कि अछूतों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भाई, कांग्रेस है रिप्रेजेंटेटिव अछूतों की। तो बाबा साहब पूरी कड़ी मेहनत कर रहे थे कि साबित करें कि भैया मैं हूं अछूतों का, अनटचेबल्स का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, और मैं उनकी बात लेकर के आया हूं। और जो मैं मांगने आया हूं यहाँ पर, सदियों से सताए इन हिंदुओं के गुलाम अछूतों के आज़ादी के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए जो मैं मांगने आया हूं, वो कांग्रेस नहीं मांग सकती। दूसरी तरफ गांधी जी कह रहे थे कि भाई केवल कांग्रेस ही पूरे देश की एक प्रतिनिधित्व पार्टी है, उसमें अछूत भी शामिल हैं, अछूतों की भी प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। ये अम्बेडकर कहाँ से आया? वही अम्बेडकर। कौन है अम्बेडकर? और उन्होंने अंग्रेजों को ललकार दिया गांधी जी ने, श्री गांधी जी ने इंग्लैंड में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कि आपने कैसे बुलाया इसको, आपने रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनाया छोटों का अम्बेडकर को। तब अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि ठीक है, आप दोनों में से कौन अनटचेबल्स का, अछूतों का प्रतिनिधि कौन है, ये वोटिंग करवा लेते हैं भाई। आप मंगवा लो, टेलीग्राम मंगवा लो, दोनों अपने अपने लोगों से मंगवा लो। जिस कांग्रेस को, अगर गांधी जी को ज़्यादा अछूत करेंगे, टेलीग्राम उनके पक्ष में आएंगे तो वो प्रतिनिधि होंगे, और अगर अम्बेडकर को करेंगे अछूत टेलीग्राम तो अम्बेडकर होंगे प्रतिनिधि। और उन्होंने एक हफ्ते के लिए छुट्टी कर दी, सेशन की एडजेंट कर दिया कि भाई जब तक अम्बेडकर का और गांधी का झगड़ा नहीं खत्म होता, जब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। और उस एक हफ्ते में सब लोग अपने अपने होटलों में जहाँ ठहरे हुए थे, अंग्रेजों ने ठहरने की व्यवस्था की थी, अपने अपने काम में जुट गए। अब एक अंग्रेज पत्रकार, बहुत चंचल रहा होगा, तेज तर्रार पत्रकार, अब उसके दिमाग में कुछ खुरापात आई। उसने कहा ये सब नेता आए हैं भारत से, देखते हैं इनसे जाके बात करते हैं, कितना दम है इनमें। और वो सबसे पहले गांधी जी के यहाँ पहुंचा। 7 बजे का समय रहा होगा, क्योंकि लंदन में भयंकर ठंड होती है,
तो वहाँ ठंड थी, ठंड के कारण 7 बजे भी ऐसे लग रहा था बहुत टाइम हो गया। तो अंग्रेज पहुंचा जहाँ श्री गांधी जी ठहरे हुए थे, देखा दरवाजा बंद है सब। बाहर एक लड़का बैठा हुआ छोकरा, उसको पूछा भाई गांधी जी का, उसने बोला जी वो तो 6:30 बजे अपना प्रार्थना करते हैं, और ये तो बापू के सोने का समय, सो गए बापू। अच्छी बात है। फिर वहां से निकल के वो गए जी मुस्लिम लीग के नेताओं के पास, आगा खान थे वहां पे। अब वहां पहुंचे तो देखा वो भी सब बंद है, बाहर 2-3 लोग बैठे हैं उनके। उन्होंने पूछा जी वो तो उनका सोने का समय हो गया, वो सो गए, वो तो सुबह जल्दी उठेंगे। वही बात गांधी जी के, उन्होंने कहा था कि भाई सुबह जल्दी उठेंगे और शाम की प्रार्थना करी, सुबह की प्रार्थना करनी है, वो सो चुके हैं। अब इस प्रक्रिया में 8 बज गए, 8:30-9 बजे होंगे रात को उस पत्रकार को, और उस पत्रकार ने थोड़ा वेट किया, अपना लंच डिनर विनर किया, थोड़ा वेट किया। जो उसके दिमाग में असली बात चल रही थी, वो करीब आधी रात को 12-12:30 बजे के करीब, भयंकर ठंड, -डिग्री टेम्परेचर, इंग्लैंड जैसी जगह, लंदन, वो बाबा साहब के होटल में पहुंच गया जहां बाबा साहब को ठहराया हुआ था। बड़ी ऊर्जा मिलती है इन बातों से। इतिहास कभी मरता नहीं है, जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले। हम ऐसी आज़ादी के जीवन नहीं जी रहे हैं, कपड़े बढ़िया बढ़िया, हर चीज़ की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी ऐसे नहीं मिली, कुर्बानियाँ है। और 12:30 बजे करीब बाबा साहब के कमरे में पहुंचा, उसने देखा आधा दरवाजा खुला हुआ है, लाइट जली हुई है, और उसने झांक के देखा तो एक लड़का, जिसको बाबा साहब साथ ले जाते थे खाना वाना बनाने के, देखभाल करने के लिए, दवाई ववाई लेनी होती थी, वो वहीं दरवाजे के वहाँ कारपेट पर वहीं पड़ा हुआ सो गया, रजाई उड़ के। और उसने और झांक के देखा तो टाइपराइटर की आवाज़ आ रही है, खटपट 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 खटपट। उसने नॉक किया, मे आई कम इन? बाबा साहब ने कहा, हु आर यू? कम कम प्लीज कम। उसने एंट्री करी। बाबा साहब ने सरप्राइज से पूछा अंग्रेजी में, अरे इस समय यू आर हेयर, व्हाट हैपेंड? क्या काम है, बताओ क्या हुआ? उसने कहा, मैं पत्रकार हूँ और मैं आपसे इंटरव्यू ले सकता हूँ। बाबा साहब ने कहा, सुबह आ सकते थे भाई, इतनी ठंड में आने की क्या जरूरत है? कह रहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपसे बात करनी है, मेरा मिशन है ये, आज मैंने कुछ विशेष किया। बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए, बताइए क्या? उसने बोला, बाबा साहब ने, सॉरी ये बच्चा सो गया, मैं आपको चाय वाय नहीं ऑफर कर सकता। उसने कहा, कोई बात नहीं, ये बड़ी बात है कि आप जगह मिल गए, आप काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आज मैंने सोचा कि भारत के जो 3 महान लोग आए, जो अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं, अपने लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो देख भी तो लें क्या क्या वो कर क्या रहे हैं। लोग तो सोच रहे हैं हमारे प्रतिनिधि वहाँ गए हैं, हमारी बात कर रहे होंगे, वाकई वो काम बात कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो उसने बाबा साहब से कहा कि भाई मैं बहुत सरप्राइज हूँ, मैं 7 बजे श्री गांधी के कमरे में गया, ही वाज स्लीपिंग,
उस जल्दी सुबह उठना, सो गए हो, प्रार्थना करनी है भगवान की, करके सो गए। मैं मुस्लिम लीग के नेता के यहाँ गया, वो भी सो रहे हैं 8 बजे, 8:30 बजे। लेकिन आफ्टर मिडनाइट मैं आपके पास आया हूँ, रात को आधी रात हो, बट यू आर स्टिल वर्किंग। आप अभी लगातार अभी काम कर रहे हैं, लेकिन आप सोए नहीं। रीजन क्या है? व्हाट इज रीजन? वट एवर। बाबा साहब बड़ी जोर की हंसे, बोले वाई यू लाफिंग, क्यों हंस रहे हैं आप? बाबा साहब ने कहा, भाई जिन दो के पास आप हो क्या हो, वो इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जगा हुआ है, और मैं आधी रात को भी इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा तो मैं भी ठाक से इफराम की नींद सोऊंगा। वो तो 7 बजे सोए, मैं 6 बजे सो जाऊंगा। उस पत्रकार ने बड़ी गंभीरता से उस बात को लिया और उसने कहा बाबा साहब को कि मैं प्रेयर करता हूं और मैं चाहता हूं इस बात को कि आप अनटचेबल्स के रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर हों। और जब 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जब दोबारा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, और जब गिनती हुई टेलीग्राम की, तो श्री गांधी जी के लोग, कांग्रेस जो बहुत मजबूत थी, उनको 3500 से ज़्यादा टेलीग्राम ऑल इंडिया से आए। भारत से, ऑल इंडिया तो नहीं, भारत से आए। और बाबा साहब को सिर्फ 35 या 36 टेलीग्राम, 3500 और 35 टेलीग्राम, तो बाबा साहब डिफीट हो गए। अकॉर्डिंग टू जो गिनती है टेलीग्राम की इलेक्ट्रल सिस्टम में, बाबा साहब डिफीट हो गए श्री गांधी से, कांग्रेस से। अंग्रेजों को बहुत भारी झटका पड़ा। वो जानते थे बाबा साहब कब लिए। उन्होंने कहा कि भाई चाय पियेंगे 10 मिनट, फिर फैसला करेंगे। और सब लोग चाय पीने, सब लोग चले गए, बाबा साहब भी। और जब 10 मिनट बाद टी ब्रेक के बाद वापस लौटे, तब उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने, 5 लोगों की जो अध्यक्ष मंडली थी उसमें मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने कहा, भाई मिस्टर गांधी, सॉरी, विल डिक्लेयर द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स मिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने हल्ला मचा दिया, श्री गांधी ने, अरे हाउ, I got 3,500 votes, telegrams from India. He got only 35. How? It is a big difference. How you do it? How you announce this? How you declare him as representative of untouchables? How? तब अंग्रेजों ने कहा, मिस्टर गांधी जस्ट रिलैक्स। उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि गांधी जी, हमने पूरी बड़ी शिद्दत के साथ हमने इसको वॉच किया, आपके टेलीग्राम्स को भी और डॉक्टर अंबेडकर के टेलीग्राम्स को भी। आपको भले ही 3500 टेलीग्राम आए हैं, दिस इज ह्यूज नंबर ऑफ टेलीग्राम्स यू गॉट फ्रॉम इंडिया, बट वन थिंग इज देयर कि वो एक ही डाकघर से भेजे हुए हैं। आपको 3500 टेलीग्राम जो मिले हैं वो एक ही डाकघर से मिले हैं,
जबकि अंबेडकर को जो 35 टेलीग्राम आए हैं, उसने कहा अंग्रेजों ने, he got 35 telegrams from different part of the country, different post offices of the country, और इसीलिए बाबा साहब ने कहा, therefore we are declaring him as real representative of untouchables। उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि इस कारण से, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को पूरे देश के विभिन्न दूर दराज के पोस्ट ऑफिसों से, अलग अलग इलाकों से टेलीग्राम आए, भले ही 35 हैं, बट वो भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, अलग अलग संगठनों ने भेजे हैं। और आपको जो 3500 टेलीग्राम मिले हैं वो भारत के एक ही पोस्ट ऑफिस से मिले। इट मीन्स समथिंग रॉन्ग इन देयर। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, और अंबेडकर ने जो कहा है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। और गांधी जी ने बहुत विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। उन्होंने कहा अंबेडकर को हम डिक्लेयर करते हैं, यही अछूतों का प्रतिनिधि है, और ये गोलमेज सम्मेलन में रहेंगे। बाबा साहब ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। उसमें एक टेलीग्राम, 2 टेलीग्राम का जिक्र बाबा साहब ने किया। एक टेलीग्राम गढ़वाल के पिथौरागढ़ के बड़े बीहड़, आज पिथौरागढ़ बड़ा पिछड़ा इलाका उत्तराखंड का, उस समय 125 साल, 150 साल पहले जब बाबा साहब 1931 में थे, 1931 से अब 2023, करीब करीब 150 साल पहले क्या दुर्गम इलाके रहे होंगे। वहाँ पर दूर दराज तक ना सड़कें थी, ना टेलीफोन थे, ना ट्रंक कॉल थे, ना कुछ था। उस समय वहाँ के बहादुर लोगों को पहले तो पता कैसे चला होगा कि अंबेडकर को हमारी जरूरत है। ना कोई अखबार, ना कोई मीडिया, कैसे दुर्गम क्षेत्र। और उनको पता लग करके उन्होंने वहाँ जा करके पिथौरागढ़ शहर के डाकघर से उन्होंने एक चिट्ठी भेजी, टेलीग्राम। उन्होंने लिखा, श्री गांधी हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारा प्रतिनिधि है। उस टेलीग्राम में लिखा। दूसरा टेलीग्राम जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, पंजाब से वाल्मीकि समाज के आदि धर्मियों ने अपने खून से पत्र लिखा, टेलीग्राम, अपने खून से। उन्होंने कहा कि गांधी हमारा प्रतिनिधि नहीं है, हमारा प्रतिनिधि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये उन्होंने कहा। और तब बाबा साहब उन 35 टेलीग्रामों के बल पे हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरल जीत के लाए, 2 वोट का अधिकार जीत के लाए, जिसको श्री गांधी और कांग्रेस ने अपने छल कपट से, अपनी बेईमानी से 1932 में हमसे छीन लिया, जिसको पूना फैक्ट कहते हैं। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है इतिहास की। हम जाने अनजाने में उन्हीं शक्तियों के साथ खड़े हैं जिन शक्तियों ने हमारा लगातार शोषण किया, हमारे अधिकारों को छीना है, हमें गुलाम बना के रखा है। और जिन लोगों ने, जिस शख्सियत ने हमारी लड़ाई लड़ी, आज भी हमारे घरों में उसकी फोटो नहीं होती, कतई नहीं होती, और पता नहीं कब तक नहीं होगी। आज मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए भाई कितने लोग जगे हुए हैं। गुलामी की तलवार हमारे सर पे लटकी हुई है। 2024
अगर हम चूक गए तो हमारे समाज की गुलामी सामने खड़ी है, हमारे दरवाजों पे बिल्कुल दस्तक देके खड़ी है, वो खटखटा रही है हमारे दरवाजे कि तैयार हो जाओ, मैं आ गई हूँ। 6-8 महीने बचे हैं भारत के आम चुनाव में। मनुवाद तांडव कर रहा है हमारे सर पे, मनुवादी बिल्कुल तैयार खड़े हैं, बिल्कुल तैयार हमारे आज़ादी, हमारे अधिकार सब छीनने के लिए। लेकिन लगा 1-2 साथी, ज़्यादा नहीं, 2-3 साथी जो मैंने 10-15-20 मिनट मैंने चर्चा की है, 2-3 साथी हैं जिनको मुझे लगा कि वो आए और चले गए, लेकिन फिर भी वो जगे हुए हैं, जैसे भी जगे हुए हैं। लेकिन मैं जगा हुआ हूँ, सोऊंगा नहीं, एक ही बार सोऊंगा, अपने अधिकार बचा के, अपने समाज को जगा के। एक ही बार सोना है, फिर मस्ती से सोएंगे, खूब सोएंगे, लेकिन जगा हूँ मैं बाबा साहब की तरह, उसका सिपाही हूँ। इनको आसानी से जीतने नहीं देंगे, लड़ेंगे, करेंगे संघर्ष, जैसे बाबा साहब ने किया था। हम भी उसके सिपाही हैं, हार नहीं मानेंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।